Now we are going to deal with the fifth property, that is viscosity. That is very important. अब देखते हैं viscosity क्या होती है. Viscosity is the internal resistance offered by one layer of the fluid to the adjacent air. जैसा कि आप समझ गए होंगे, viscosity is the internal resistance offered by one layer of the fluid to the adjacent other layer. अब हम समझते हैं इसको डायग्राम से. जैसे लेट अस assume दिस इज द फ्लूइड एंड हियर इज द फ्री सरफेस. अब हम देखते हैं, इधर y डायरेक्शन ले लेते हैं. देन अब छोटा सा इसमें से फ्लूइड, छोटा सा फ्लूइड, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लेते हैं जिसका लेंथ इन द y डायरेक्शन dy है. अब रेट ऑफ द डिफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कैसे निकलेगा. टाइम के साथ ए फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा और ए फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड. जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू 0 एट द एडजेसेंट लेयर और सब लेयर. अब हम जैसे जैसे इन द वाई डायरेक्शन ऊपर जाएंगे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी. सो हियर इज द वेलोसिटी, लेट अस assume u, then here u plus du. Let's assume here is the velocity u plus du. अब हम इतने से फ्लूइड को मैग्नीफाई करके अब बाहर लाते हैं. अब इसको देखते हैं. ये dy है इन द y डायरेक्शन. अब किसी टाइम t में यहाँ नीचे वाला पार्टिकल ये यहाँ पर विथ द स्पीड ऑफ u डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. जो डिस्टेंस होगा u dt, इन द टाइम ऑफ dt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा u dt. एंड हियर ये u dt आल्सो होगा एंड u प्लस du इसका वेलोसिटी है. देन हियर du dt डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा. अब हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं डी थीटा. रेट ऑफ डिफॉर्मेशन निकालने के लिए डी थीटा निकालना होगा. अब डी थीटा इक्वल टू क्या होगा. सो tan थीटा इक्वल टू this by dy, that is du dt by dy. सो यहाँ से हम tan थीटा को d थीटा लिख सकते हैं बिकॉज tan थीटा इज वेरी स्मॉल. सो du dt by dy हो जाएगा यहाँ से. अब यहाँ से हम देखते हैं d थीटा बाई dt, दैट इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू du बाई dy. हमको मिल गया d थीटा बाई dt इक्वल टू du बाई dy. हम जानते हैं दिस इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, हमने पहले देख चुका है. रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, हियर इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट. du by dy is called
वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम लोग जानते हैं फॉर सॉलिड stress is proportional to strain, stress proportional to strain, but for fluid ऐसा नहीं होता है। फॉर फ्लूइड shear stress is proportional to rate of shear strain, rate of shear strain, or rate of deformation, rate of deformation। जैसा कि हमने देखा है रेट ऑफ shear strain इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दैट इज डी थीटा बाई डी टी। सो टाउ इक्वल टू म्यू दैट इज विस्कोसिटी डी थीटा बाई डी टी। अब हम यहाँ से डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी टी दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने यहाँ पे ड्राइव किया है। तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी टी। यहाँ से हम ड्राइव कर लिए। अब यहाँ पे ए विस्कोसिटी इसको बोलते हैं या डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोल देते हैं कभी कभी। इसको विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ऑल दोज fluid are known as Newtonian fluid for which shear stress is directly proportional to the rate of shear strain। मीन्स shear stress proportional है rate of shear strain और rate of deformation के, तो fluid कहलाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही होती है दैट इज टाउ इज proportional to rate of shear strain that is d theta by dt। सो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी थीटा बाई डी टी, और हमने अभी देखा है डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी वाई दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम यहाँ से देखेंगे यहाँ पे म्यू है जो स्लोप है, स्लोप का काम करेगा फॉर द कर्व। जैसे y इक्वल टू एम एक्स होता है, m इज स्लोप, हियर म्यू इज स्लोप। अब हम देखते हैं डायग्राम बिटवीन shear stress टाउ एंड रेट ऑफ shear strain दैट इज d थीटा बाई dt के बीच में। फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड यहाँ पर म्यू दैट इज विस्कोसिटी कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले विस्कोसिटी ज़्यादा होता है ऑयल के लिए, तो ए पॉइंट ले लेंगे, विस्कोसिटी ज़्यादा है दैट इज स्लोप ज़्यादा है, और स्ट्रेट लाइन आएगा फॉर ऑल द न्यूटोनियन फ्लूइड। उससे कम विस्कोसिटी होती है वाटर के लिए, स्लोप थोड़ा कम होगा। उससे कम विस्कोसिटी होती है एयर के लिए, स्लोप सबसे कम होगा।
इसमें तीनों में। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड बिकॉज शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट देखेंगे, दैट इज all those fluid are Newtonian fluid whose viscosity is constant with rate of deformation। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ जिसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है वो सभी फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। ए न्यूटोनियन फ्लूइड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमने बताया, पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग ए कांस्टेंट स्लोप ऑन टाउ वर्सेस डी थीटा बाई डी टी डायग्राम। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ द टेम्परेचर फॉर लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी बिकॉज बॉन्ड विल बी ब्रेक्स। एंड फॉर गैसेज यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी बिकॉज कोलिजन विल इंक्रीज। गैस के केस में उल्टा होता है, वहाँ पे कोलिजन इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस फार्मूले को बहुत बार पूछा जाता है, हर साल किसी न किसी एग्जाम में इसको पूछना ही पूछना है, दैट इज शियर फोर्स फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है तो वहाँ पे शियर फोर्स निकालना है, तो एफ शियर फोर्स इक्वल्स टू म्यू ए वी बाय वाई, where mu is dynamic viscosity, A is surface area in contact with fluid, V equals to velocity and Y is the thickness of the film। अब इस पे हम आगे चल के न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका डेरिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली फार्मूला पे क्वेश्चन बनता है। अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। हम यहीं से देख लेते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा है कि F इक्वल्स टू म्यू ए वी बाई वाई, F इक्वल्स टू म्यू ए वी बाई वाई। यहाँ से अगर हम म्यू निकालते हैं, म्यू इक्वल्स टू एफ वाई बाई ए वी। अब डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट निकालने के लिए हमको पता है F इज न्यूटन, Y इज इन मीटर, A इज इन मीटर स्क्वायर एंड हियर V इज वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आपका आ जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन सेकेंड को हम पास्कल, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम और पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा पास्कल सेकेंड, इसकी ये यूनिट हो गई। और दूसरी तरह से अगर हमको केजी में निकालना हो तो हमको पता है यहाँ से न्यूटन को भी तोड़ लेंगे, तो न्यूटन जैसे कि आप जानते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए दैट इज के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह इसको हम लिख सकते हैं, सो हियर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन हो गया इंटू मीटर बाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से मीटर कट जाएगा,
सेकंड से सेकंड कट जाएगा और दूसरे मीटर से मीटर कट जाएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं आ जाएगा kg पर मीटर सेकंड। दैट इज ये तीनों यूनिट में हमको ध्यान देना है, तीनों यूनिट को। अब हम देखते हैं आगे, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, दैट इज म्यू बाई रो। अब इसका यूनिट हम निकालेंगे तो जैसा कि हमने देखा है kg पर मीटर सेकंड हो जाता है म्यू का, एंड रो का kg पर मीटर क्यूब। kg से kg कट जाएगा, वो 1 मीटर से 1 मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज इन SI यूनिट। अब हम CGS यूनिट में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से CGS यूनिट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल्स टू हमने निकाला है SI यूनिट में kg पर मीटर सेकंड। अब यहाँ से kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे, दैट इज 10⁻³ ग्राम अपान में इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर, सेकंड को सेकंड में ही रहने देंगे। सो यहाँ से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड आ जाएगा, दैट इज दिस इज कॉल्ड पास्कल। सो 10 this is called Poisson, so here this is Poisson हो जाएगा। 10 Poisson means 1 kg पर मीटर सेकंड इक्वल्स टू 10 Poisson। इसको ध्यान देना है आपको। Poisson इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे, दैट इज म्यू। हमने देखा है कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है इसका यूनिट। सो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड। 100 का स्क्वायर 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को स्ट्रोक लिखते हैं, इक्वल टू 10⁻⁴ स्ट्रोक, strokes. So we can say that 1 meter square per second equals to 10⁻⁴ strokes. जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पास्कल सेकेंड। इन CGS यूनिट डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट हो जाएगा पॉइज में या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड में, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट स्ट्रोक में हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करते हैं कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है। विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं। जैसे कि लिक्विड है, पहले
तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी को देखते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी डिक्रीजेज, एंड यहाँ से हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी देख लेते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हो जाता है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा एंड डेंसिटी विल बी ऑलमोस्ट सेम फॉर द लिक्विड। निग्लेजिबल चेंज होंगे तो हम इसको चेंज नहीं मानेंगे। सो हियर म्यू ऑफ द लिक्विड इज डिक्रीजेज। फॉर द गैस हम देखते हैं क्या होता है गैस के साथ। गैस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन म्यू दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस विल बी इंक्रीजेज। उल्टा होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज करती है इन गैस एंड डिक्रीज करती है इन लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम देखते हैं इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस में क्या होता है। दैट इज म्यू ऑफ गैस बाय रो ऑफ गैस। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस की डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी एंड सॉरी दिस इज रो, दैट इज डेंसिटी होगा, गलती हो गया, जहाँ रो ऑफ गैस विल बी डिक्रीजेज। अब यहाँ पे म्यू ऑफ द गैस दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज वेरी रैपिडली, वेरी फास्टर रेट से इंक्रीज करेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी because mu of the gas increases and density of the gas will be decreases on increasing the temperature.